ओ मेरी घुमक्कड़ बेटी, कहाँ चल दी? अभी तो तू 30 अप्रैल को कुपुई से आई थी, अब दोबारा से 19 मई को चल पड़ी। कम घुमा कर बेटा, कम अपनी माँ के साथ घुमक्कड़ोगे। ओ भाई साहब, ये मेरी मेहनत है जो मैंने 1 मई से लेकर 7 मई तक बैठकर दिन रात बनाई है। और ये है नाहन की फोटो स्टेट की सबसे सस्ती दुकान। यहाँ पर आपको सबसे कम दामों में आपकी फोटो स्टेट और बाइंडिंग करवाई जाएगी फाइलों में। ओहो, कम खा ले, कम खा ले, पहले भी तेरा बहुत वजन हो गया है मोटी। अपने पति का कितना पैसा खाएगी है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रीतिका और मैं स्वागत करती हूँ अपना न्यू ब्लॉग में। ये है मेरी बेटी जिसको मैं घुमाती रहती हूँ जब से बेचारी पैदा हुई है। ये भी मेरे साथ अब घुमक्कड़ हो गई है। अभी हम 30 अप्रैल को आए थे कुपुई से, आज हम 19 मई को जा रहे हैं नाहन। हम क्यों नाहन जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इससे पहले 9 मई को मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉग था, वो मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि उसको मैं किसी स्पेशल डे पे डालूँगी। और ये हम जा रहे हैं 19 मई को नाहन। ये था जी मेरा नाहन वाला ब्लॉग, नाहन जाने वाला ब्लॉग। तो ये था जी, मैं 1 तारीख से लेकर 7 मई तक बिल्कुल दिन रात मैंने, जिसको बोलते हैं, मेरे घर वालों ने बिल्कुल कमरे में खाना पीना लाया कि तू अपनी फ़ाइलें बना। ये मेरी बीएड की फ़ाइलें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही हूँ और मेरे कॉलेज का नाम है एसएन कॉलेज। और ये वहाँ की हमारी फ़ाइलें हैं जो सेकेंड ईयर में बनाने को दी थी। अभी मेरा सेकेंड ईयर है और ये 2 टीचिंग फाइलें हैं और ये बाकी के 8 प्रोजेक्ट हैं। ये फाइलें बनाने को दी थी। तो मैंने दोनों सालों में कुछ काम नहीं किया। जैसे एकदम से डेट निकली कि फ़ाइलें जमा करवानी है तो मैं 1 मई से लेकर 7 मई तक कंटिन्यू बैठ गई। तो ये फाइलें मेरी लिख के कंप्लीट हो गई थी। हम नाहन भी पहुंच गए थे। तो मैं हो रही थी तैयार क्योंकि मेरे पति ले जा रहे थे मुझे नाहन की सबसे सस्ती दुकान में बाइंडिंग करवाने, क्योंकि पौंटा में भी 40 रुपए की ही बाइंडिंग बोल रहे थे और नाहन में भी बाकी उस पर दुकानों पे 40 रुपए की बाइंडिंग बोल रहे थे। मैं हो गई रेडी, लेकिन मेरे पति बोल रहे थे कि हमारे एक नियर एंड डियर भैया है और उनकी दुकान रानीताल के पास है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी फ़ोटो स्टेट करवाना चाहो और फाइलों में बाइंडिंग करवाना चाहो तो उनकी दुकान रानीताल के एकदम साथ है, वहाँ से आप करवा सकते हो। उनके हर काम का जो है बहुत कम प्राइस है। तो हम चल पड़े जी उनकी दुकान पे। तो ये थी भैया की दुकान रानीताल के साथ ही, और ये भैया बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले थे और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे तो फिर हमें तो और ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट किया। कोऑपरेट मीन्स कि बहुत अच्छा नेचर था इनका। कई जैसे दुकानदार होते हैं ना, अच्छे से काम नहीं करते। कई बार ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है कि वो फाइलें बाइंडिंग करने के लिए देते, देखो ऐसे होती है फाइलें बाइंडिंग, साइड में दिख रहा होगा, वो फाइलें बाइंडिंग करवाने के लिए देते हैं और पड़ी रहती है दुकान पे। ये हम भैया की दुकान पे गए और इन्होंने साथ साथ मेरी सारी फाइलों को बाइंड किया। और ये थी जी मेरी बाकी की 8 प्रोजेक्ट फाइलें और 2 थी मेरी टीचिंग, वो मैं नहीं ले आई। ये मैंने इस तरह से बनाया है। बताना कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे तो मेरी इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, इतने ज़्यादा मुझे फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर 1-2 भी कोई देख ले ये वाली वीडियो तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैंने कैसी फाइलें बनाई। ये जो मेरी लास्ट में थी, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल थी। इसमें मुझे प्रोजेक्ट नहीं, आर्ट फाइल, इसमें मुझे आर्ट बनाना नहीं आता था तो मैंने ना प्रिंट निकाला था भैया से वहीं पे। 20 रुपए का शायद एक प्रिंट निकाल था और मैंने पूरी फाइल प्रिंट से भर दी। और जो भाई कॉलेज जाके हुआ वो मैं बाद में बताऊंगी। और ये थी जी मेरी 1-2 फाइलें जो बच गई थी और ये 6 फाइलें मेरी जो है बाइंड हो गई थी। फिर मैं वहाँ से हम आए, मैंने कहा अब नाहन आए हैं तो कुछ खाना पीना तो बनता है। तो यहाँ पे एक अतिथि था, जो अतिथि रेस्टोरेंट जो साथ में आते हुए दिल्ली गेट से आते हुए भी रास्ते में पड़ता है। और फिर हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे मोमोज खाए। गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम था लेकिन फिर भी शहर में आऊँ और मोमोज ना खाऊं ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हम लंच करके ही आए थे लेकिन फिर भी मोमोज के लिए तो हमेशा भूख लगी ही रहती है। तो उसके बाद हमने मोमोज खाए और मोमोज खाने के बाद आ गए जी हम अतिथि के साथ ही लगती है सब्जी मंडी दिल्ली गेट के साथ। तो हम वहाँ पे गए और हमने शाम के लिए सब्जी ली। सब्जी भी काफ़ी, जब हम पिछली बार आए थे तो काफ़ी कम रेट में थी सब्जियाँ, मतलब 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। और आज ना पता नहीं क्या हो गया, जैसे बरसात का टाइम आने लग रहा है फिर सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। 50 रुपए से किलो, एक सब्जी भी नहीं मिलती भाई।
बहुत महंगाई हो रही शहरों में। फिर आ गए थे हम रूम, ये थे मेरे बच्चे छोटे छोटे से, और ये थी जी मैं। फिर उसके बाद दूसरा दिन, ये था जी हमारा दूसरा दिन। दूसरे दिन मैं और मोना चल पड़े एसएन कॉलेज की तरफ। तो हम सुबह वहाँ से नहा से बस में बैठे और पहुँच गए एसएन कॉलेज ना, ये जगाधरी में। तो अंदर से आप देख सकते हो कि मेरा कॉलेज कितना सुंदर है। अंदर इसका जो गार्डन है वो बहुत सुंदर है। ये सामने दिख रहा है, ये वहाँ पर परशुराम भगवान जी का टेम्पल है। मतलब बहुत सुंदर लगता है मुझे अपना कॉलेज। जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये था जी मेरा कॉलेज। और ये वहाँ पे जो मेरी फाइल में ना चिपकाने के लिए रह गए थे ना, वो मतलब ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह, वो वहाँ से ये मिला। तो अब मैं बैठ गई इसको चिपकाने। इन सारी फाइल जो ये बाकी प्रोजेक्ट फाइल थी ना, इसमें ये जो स्टिकर है ना लगे हुए, इनको चिपकाने पड़ते हैं। तो अगर आप में से कोई बीएड कर रहा है, तो स्पेशली अगर कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो फिर इस तरह से ये कि ज़्यादा उनका लोड नहीं है, सिर्फ 10 फाइलें बनानी पड़ती है 2 साल में। हम ये वहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद मैं चली गई फाइल चेक करवाने। ओ भाई साहब, जो मेरी वो आर्ट वाली फाइल थी ना, वो तो मैम ने चेक भी नहीं करी। तो मैम ने ना मेरी वो वाली फाइल चेक भी नहीं करी। बोली थी किसने आपको बोला प्रिंट निकालने को? मेरे को लगा चल पड़ेगा। तब मुझे ना वहाँ पे जाकर, जहाँ पे हमें स्टिकर दिए थे ना भैया ने, वहीं पे उसी शॉप में जाकर मैं 800 रुपये की एक आर्ट वाली फाइल नहीं ले आई, जो बनी बनाई हुई थी। उन्होंने बनी बनाई हुई हमें प्रोवाइड करवाई। तब जाके मैंने फाइलें चेक करवाई और फाइनली हम फाइलें चेक करवा कर, अच्छे से फाइलें चेक करवा कर वापस आ गए बस स्टैंड, जहाँ से हमने बस में बैठना था। और ये था वहाँ पे हमने खाया कढ़ी चावल। कढ़ी चावल तो ऐसे लिया हमने टेस्ट करने के लिए। स्पेशली मुझे हरियाणा में आकर छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और चंडीगढ़ वगैरह 1-2 बार मैं जब चंडीगढ़ भी गई तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छे लगे छोले भटूरे की। यहाँ पे एक अलग ही स्पेशलिटी है और भाई टेस्टी भी होता है बहुत। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको अपनी फाइल है। ये मेरी टीचिंग फाइल थी और ये मेरी फाइल थी हिंदी की। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से बनानी पड़ती है। ये मेरी हिंदी की टीचिंग फाइल थी और मैंने इसमें 130 या 140 बनाए हुए थे, पेज लिखे हुए थे। और ये थी मेरी एसएसटी की फाइल। मेरे पास हिंदी और एसएसटी है, तो और एसएसटी के भी मैंने 100 से ऊपर ही पेज बनाए हुए थे। और ये थी वो मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली। और ये थी बाकी की 6 फाइलें, जिसको मैंने इस तरह से, जो इसका इंडेक्स है वो अलग अलग कलर्ड में बनाए। तो अगर आप भी फाइलें बनाने का सोच रहे हो तो आप इस तरह से फाइलें जो है उसके इंडेक्स को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। बताना आपको कैसी लगी मेरी फाइलें। बीएड की फाइलों का झंझट तो हो गया था जी ख़त्म। फिर हम आ गए थे नाहन वापस और मैं अपनी बेटी के साथ फिर छत पर टाइम स्पेंड कर रही थी। ये थी हमारे मकान मालिक की छत। इनके छत का किचन गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसकी मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो जी अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं। और अभी आज था 20 मई, कल आई हूँ मैं 19 मई को और आज था 20 मई। फिर अब है मेरे 5 जून से पेपर और वो है 15 जून तक। तो मैं तब तक यहीं पे रहूँगी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।